हाथी हमन के साथी है जीवन का। हमनी के हाथी ना हाथी में दियल जाए के भाजपा में दियल जाई ना भाजपा में दियल जाई। भाजपा में नहीं देंगे, जब देंगे तब हाथी में देंगे और हाथी को जिताएंगे। 2025 जो है उसमें बिहार में बसपा की सरकार बनेगी। अगर किसी कारण से बसपा की सरकार नहीं बन पाई तो बसपा के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। बिहार में किसको वोट करना है? हमने के अपने मायावती बहन के काहे मायावती जी पे काहे भरोसा? काहे हमने के भरोसा बा। हमने के वहाँ पर भरोसा बढ़ुए। हमने के चले के रास्ता देनी, हमने के बतावनी अपना से, हमने के हाथ धो के बतावनी, चले के रास्ता देनी, बैठे के रास्ता देनी, हमने के संविधान लिखनी, हमने के बनावनी। तो आज वहाँ के ना दे जी हमने के वोट, तो हमने के दूसरे के जीता के का कल जाई? भाजपा के ना दिया वोट ना, हमने के भाजपा के ना दिहल जाई। हाथी के? हाँ, हाथी के दिहल जाई। क्या कह रहे हैं आप? हाथी के दिहल जाई। हाथी के? हाँ। हाथी पे का क्यों भरोसा है? हाथी का बहुत भरोसा है। हाथी हमन के साथी है जीवन का। हाथी आपका साथी है? साथी है, जीवन का साथी है। हाथी हमनी के साथी, हमनी के हाथी ना हाथी में दियल जाए के भाजपा में दियल जाई ना भाजपा में दियल जाई। भाजपा में नहीं देंगे, जब देंगे तब हाथी में देंगे और हाथी को जिताएंगे। और संविधान लिखले बानी, हमनी के देले बानी हो के, हमनी हो के भाजपा छीनले बा, तो काहे हमनी के भाजपा के दियल जाई? बाबा साहब हमारा है। 2025 जो है उसमें बिहार में बसपा की सरकार बनेगी। अगर किसी कारण से बसपा की सरकार नहीं बन पाई तो बसपा के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। विजय कुमार, जिला प्रभारी बहुजन समाज। कैसे सत्ता बनाएंगे आप लोग? विधायक कहाँ है एक भी बिहार में? जब भैया विधायक चले गए, विधायक एक थे चले गए। जनता वहाँ हमारी है। और आज भी बहुजन समाज पार्टी किसी दलों से गठबंधन में विश्वास नहीं, क्योंकि दल जो है, दलों का गठबंधन, एक दूसरे दल का गठबंधन जो होता है वह स्वार्थ के लिए होता है। और बहुजन समाज पार्टी और इसकी नेत्री बहन कुमारी मायावती जी दल में विश्वास नहीं रखती है, वो दिल में विश्वास रखती है। और गरीबों के लिए जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया, आज बिहार की निकम्मी सरकार, अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का सर्वे हो रहा है। बहुत सारे हमारे गरीब परिवार के लोग हैं जिनको बसने की जमीन नहीं है। और सरकार के गलत नीतियों के कारण एक तरफ नीतीश कुमार है जो आज तक 3 डिसमिल जमीन लोगों को नहीं दे पाए, और दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी है जिन्होंने 2007 में सत्ता में आने के बाद गरीबों को, भूमिहीनों को वहां 3-3 एकड़, 4-4 एकड़, 5-5 एकड़ जमीन देने का काम किया। आज 1,20,000 रुपया के प्रधानमंत्री आवास में एडवांस में सर्वे के नाम पर घुसखोरी हो रहा है। 2,000-4,000 ले लिया जाता है, आवास मिलने पर 20,000 लिया जाता है, 40,000। 180 सीटें हम जीतने जा रहे हैं बिहार में। सवाल है जो भाजपा का राज है वो तो मोबाइल से चलता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी मीडिया उसी की मीडिया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम बहुजन समाज पार्टी को आप दिखा रहे हैं। तो लग रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी वापसी करेगी बिहार के अंदर? बिल्कुल वापसी करेगी। जनता को कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। और जनता ये चाचा भतीजा अल्टू राम, पलटू राम और सल्टू राम के फेर में तबाह है। इसलिए जनता इस बार तय कर चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी को हम लाएंगे। एकदम हाथी। मैं मुजफ्फरपुर जिले से आता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे जिला में 11 विधानसभा है। 11 में से 6 विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का आमने सामने का मुकाबला होगा। और बहन जी का आशीर्वाद रहा, हम एक आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बहन जी आप चुनाव से पहले एक गांधी मैदान में बहुत बड़ी सभा करिए। लोग, जनता आपका इंतजार कर रहा है। इस बार परिवर्तन होना है, तो बदलाव होगा बिहार में। बिल्कुल बदलाव तय है। बिल्कुल इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इस तरह से जो सरकार चलाई गई है, पता नहीं चलता है कौन सत्ता है और कौन विपक्ष है। और उल्टे
देहाती एक कहावत है, एक नाक वाला था एक बिना नाक वाला था। तो बिना नाक वाला ने देखा कि नाक वाला आ रहा है दूस देगा, तो उल्टे जो है बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहती है, दोनों मिलकर के गठबंधन चलाती है। इसलिए जनता इनके सारे कारनामों को जान चुकी है। आने वाला मायावती जी को क्यों मायावती जी पे क्यों भरोसा है? वो हम लोग के मसीहा है, हम लोग का ख्याल रखती है और गरीब को मतलब शिक्षा देती है पढ़ाने लिखाने के लिए, और हर कुछ भी करती है। और जो बाबा भीम अम्बेडकर हैं तो हम लोग के संविधान भी आगे बढ़ाए हैं और पढ़ाने लिखाने के लिए अधिकार मतलब दिलाए हैं, और देश के लिए मतलब संविधान बढ़ाए हैं। और जितना मतलब गरीब लोग हैं सब गरीब लोग के लिए मतलब पढ़ने के लिए अधिकार दिलाए हैं बाबा साहब। लेडीज के लिए भी दिए हैं और जेंट्स के लिए भी दिए हैं, बच्चों के लिए भी दिए हैं। इस बार हाथी दौड़ेगी नहीं? दौड़ेगी। तो अन्य तमाम छोटी छोटी जातियों की पार्टी की कोई जरूरत इस देश में नहीं होती। लेकिन बात यही है कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीति पर आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने इस देश में जातीय पार्टियों का निर्माण करवाया। कोई आज सहानी की पार्टी बनाए घूम रहा है, तो कोई राजभर की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई पासवान की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई मांझी की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई यादव की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई कुर्मी की पार्टी बनाए घूम रहा है। लेकिन सब मकसद क्या? मकसद साफ हो गया कि छोटी छोटी पार्टियां अपने समाज को कमजोर करने में लगी हुई हैं। अगर ये पार्टियां आप सभी लोग ध्यान लें कि हमारे हाथों की राय पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से लेकर गुजरात तक, कच्छ तक बहुजन समाज पार्टी करने काम करती है। तो हमारा एक एक वोट अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। उसी दिन जो कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने, तमाम अन्य पार्टी के लोगों ने जो अपने एजेंटों की पार्टियां खोल रखी है, उनकी दुकानें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। और उसी दिन आपको इस देश के अंदर ताकत मिल जाएगी, उसी दिन आपको ताकत मिलने वाली। बाबा साहब के साथ मेरे उद्देश्यों को शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित करो। बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, आपको अपने घर में ये नहीं देखना है कि आपके घर में रोटी है कि नहीं है। अगर आपके घर में एक रोटी है तो अपने बच्चों के लिए खिला देना, आप आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना, उन्हें शिक्षा दिलाना पूरी ताकत के साथ में। अगर आपको भूखे पेट रहना पड़े तो भूखे पेट रहना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना है काम करें। और मेरी समझ से आज जितने भी लोग बैठे हुए सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं कि नहीं है? कि नहीं है? सब लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। तो हमें बाबा साहब की बताए हुए रास्ते पे भी चलने की जरूरत है। बाबा साहब ने कह दिया शिक्षा हमारा द्वार है, शिक्षा से ही हमारा सब कुछ मिलने वाला है। तो हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। और बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा दहाड़ेगा। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप शिक्षित नहीं है तो आपका बच्चा अधिकारी नहीं बन सकता। आप शिक्षित नहीं है तो आपका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। आप शिक्षित नहीं है तो आपका बेटा अच्छा नेता भी नहीं बन सकता, वो नेता भी नहीं बन सकता। क्योंकि अगर नेता बन भी जाएगा, आप उसे एमएलए और एमपी बना भी दोगे तो पार्लियामेंट में जाके क्या बोलेगा? तुम्हारे बच्चों के साथ में यहाँ बलात्कार होता है, तुम्हारी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, गला घोंट के हत्या कर दी जाती है,